हाय गाइस, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में आइडिया ले लिया था। अब हम समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में हो क्या रहा हो। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि रेडॉक्स ये जो हमारा वर्ड है, ये दो डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अब ये हुआ कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होने वाले हैं। पहले हिस्सा क्या होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर गोइंग टू टेक प्लेस। क्या होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर गोइंग टू टेक प्लेस। ये भी होगा और वो भी होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि दोनों में से केवल एक ही हो। नंबर 1, यदि ऐसा हो जाता है मतलब यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट भी आएंगे एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आएंगे। और अब हमारा कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसको हम लोग दो डिफरेंट रिएक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, या तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसमें इसको ब्रेक किया जा सकता है। आई होप कि आपको पहले दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आपको यदि 1% भी प्रॉब्लम होगी तो थर्ड पॉइंट से होगी, तो धैर्य रखें, मैं आपको ये समझा दूंगा जल्दी। एंड गाइस, जो हमें फोर्थ पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। फाइनल पॉइंट जो है हमारा फिफ्थ पॉइंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन RHR एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन OHR will take place in such a way that all the electrons are cancelled out when they are added with each other, cancelled out on addition। देखिए, इसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फिफ्थ वाले में ये ध्यान रखना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को हम इस तरह से ऐड करेंगे कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक हमारे पास रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखी जा रही है कि A जो है वो X इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज X प्लस आ जाएगा और ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। और कोई एक एलिमेंट है B। नाउ दिस B एलिमेंट इज गेनिंग Y इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू B Y माइनस, ऐसा चार्ज आ जाएगा। और ये है हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो होगा क्या, इसको इस तरह से ऐड करना है कि फाइनली जो चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाए। फाइनल चार्ज क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, मतलब दोनों ही साइड इलेक्ट्रॉन ना दिखे। तो ये किस सेंस में हो रहा होगा, दिस विल टेक प्लेस इन सच अ वे दैट, समझिएगा, ये कुछ इस तरह से होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ये कैसे होगा, इसके लिए जरूरी है कि हम इसमें Y से मल्टीप्लाई कर दें और इस रिएक्शन में X से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए, जैसे ही इसमें Y से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट हियर इज YA। एग्री करते हैं। अब X का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया हमारा XB प्लस XY इलेक्ट्रॉन, ये तो आ गया हमारा LHS साइड में। और RHS साइड में हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट हियर इज Y ऑफ AX प्लस XY इलेक्ट्रॉन प्लस, अब ये आएगा XB और B के पावर में माइनस Y। तो देखिए, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और व्हाट वी गेट हियर इज YA प्लस XB कन्वर्ट इनटू AYBX। देखिए, अब कई लोगों को लगा होगा ये क्या कर दिया है मैंने, तो अब इसको एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये MgO वाला केस देखिए आप लोग। ये जो MgO वाला केस है, इस MgO वाले केस में क्या खेल खेला जा रहा है समझते हैं। देखो क्या हुआ होगा, ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये हम सभी ने पढ़ा है। तो ये कैसे आया होगा, पहले दो Mg हैं हमारे, उन्होंने जाके ट्वाइस ऑफ Mg2 प्लस आयन बनाए होंगे, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आए,
4। क्यों? एक mg ने दिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 mg ने 4। इतना क्लियर है। अब देखो O2 ने क्या किया, O2 ने इन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया, 2O-। एंड फाइनली क्या मिला हमें, फाइनली व्हाट वी गॉट हियर इज, जब हम ऐड करेंगे इनको तो देखिए इस केस में हमें इस 4 का यहां पे और इस 4 का यहां पे मल्टीप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐड करने पे ऑलरेडी कैंसिल आउट ये हो जा रहे हैं। सो व्हाट वी गेट हियर इज द अबव रिएक्शन 2mg प्लस O2 गिव्स, देखो 2mg प्लस आएगा 2O2 माइनस आएगा और फाइनली दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ MgO। इस तरीके से होगा। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। तो आइए अब हम इसमें एक स्पेशल केस होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको इस पार्ट को लेके अभी भी डाउट होगा। आई होप आप सोच रहे होंगे कई लोग आप में से, एक ही एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करे और रेडॉक्स रिएक्शन भी हो जाए, कैसे? क्योंकि यदि कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई रिड्यूस तो होना चाहिए ना, लेकिन आप कह रहे हैं केवल एक ही हो रहा है चेंज। देखते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आइए अब 4th पॉइंट देखते हैं, जिसके हिसाब से केवल एक एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो और रेडॉक्स रिएक्शन भी हो जाए, ऐसा केस बनता है। तो बताइए इस केस में क्या हो रहा है, H2O2 प्लस H2O2 गिविंग 2H2O प्लस O2। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर ऑक्साइड आयन है और हाइड्रोजन का +1। सिमिलरली यहां पे यदि हम देखें तो H2O में हम लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है, वेयर एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज 0। ये इसका फ्री एलिमेंटल स्टेट होता है। तो आइए अब समझते हैं जरा इस केस में। आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पे H2O2 से जब हमें H2O मिल रहा है तो क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है? क्या हो रहा है? और नेगेटिव में जा रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। मैथमेटिकली हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? रिडक्शन। इस प्रोसेस में हो रहा है रिडक्शन, -1 से -2 में गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। वेयरएज हम इस केस में देखें तो ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करके रखा था वो अब डोनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैथमेटिकली इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस then it will be the case of oxidation, and if the oxidation number decreases then it will be the case of reduction। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें इसको ध्यान में रखना है। तो यहां पे यदि हम लोग देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और यहां पे बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यदि अब आप इस प्रोसेस में देखेंगे तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ऐसे वाले केस में यदि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो तो सच टाइप ऑफ केसेस आर नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि कोई बोलता है डिफाइन, तो हम लोग पूरा फुल डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में क्या बता देंगे, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस बात का हम लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है कि यदि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो वो हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो हम लोगों को मालूम है कि यदि कोई एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है तो ना केवल वो ऑक्सीडाइज होगा, एट द सेम टाइम वो रिड्यूस भी होगा। क्या होगा उसका? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा। तो लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है? किसमें? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था सारे कर चुका है। क्या बोला मैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। तो क्या फर्दर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? मतलब क्या वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जरूरी है।
मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी शो नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए अब जरा हम लोग मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि बात करें, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज दैट एलिमेंटल स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट वेयर इट हैज एक्सेप्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन से गेन करने थे ऑलरेडी गेन कर चुका है, इससे आगे नहीं करेगा। मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचने के बाद अब वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ना तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में शो होगी, ना ही मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में शो होगी। इतना क्लियर है? सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए किसी भी एलिमेंट को अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होना चाहिए वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि इसी केस में एलिमेंट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस केस में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करता है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में कोई भी एलिमेंट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करता है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। लेकिन ये हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 में हमें एक एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है। और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन से हमारे फ्लोरीन भाई। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन को कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है ना। फ्लोरीन को यदि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करना है तो मान लीजिए वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अब 0 से ये -1 में तो चला जाएगा, लेकिन ये 0 से कभी भी +1 या +2 में नहीं जाएगा। तो फ्लोरीन भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करने वाला है। मान लीजिए आपके माइंड में डाउट आए कि प्लस नहीं करेगा, तो चलो ऐसा कर देते हैं कि फ्लोरीन जो है -1 में है, यहां से 0 में आ जाए। चलो ठीक है, यदि फ्लोरीन -1 से 0 में आ गया तो फ्लोरीन कभी भी -2 में नहीं जाता है ना। तो देखो यहां पे फ्लोरीन हमेशा केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। पहला है 0, दूसरा है -1। और यदि हम लोग एक बेस्ट पॉइंट बनाना चाहें रिगार्डिंग द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इस केस में बेस्ट पॉइंट यह बनेगा कि द एलिमेंट मस्ट शो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन 2 ही करता है, देयरफॉर गया काम से। 3 डिफरेंट क्यों? एक में तो जिसमें वो है, एक में रिड्यूस होके जाएगा और एक में ऑक्सीडाइज होके जाएगा। तो एलिमेंट की कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी हो। पहला पॉइंट हमारा यह बनेगा। दूसरा पॉइंट बनेगा हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में शो नहीं होगी। एंड थर्ड पॉइंट, रिएक्शन शो करने के लिए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए एक्सेप्ट फ्लोरीन। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ, क्योंकि फ्लोरीन में हमारा कोई भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और मिनिमम है -1। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ।